हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम वीडियो विपीडियो एआरओ की जो एक टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका टेस्ट सिक्स्थ करेंगे। टेस्ट 5 तक अपलोड किए जा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी, आपको ऐसे ही टेस्ट सीरीज मिलती रहेंगी। और ये टेस्ट सीरीज उसी तरह बनाई गई है जिस तरह से आपका पेपर आएगा, यानी कि कुछ क्वेश्चन हिंदी के, कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जी के, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे और उत्तराखंड जी के इसमें इंक्लूड होगा, करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड होगा। तो ऐसे ही इसमें रोज की जो टेस्ट सीरीज आती हैं उसमें 25 क्वेश्चन होंगे और आपको इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करते आप मेरे साथ इनको सॉल्व करते चलिए और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपका कितना स्कोर आया है। ठीक है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए और मेरे आंसर बताने से पहले आप उनको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, एक एक करके लिख लीजिए उन्हें। उसके बाद जो है आप उनको देखिए कि आपके कौन से सही हुए हैं, कौन से आपको नहीं आए हैं। उस तरह से आप लास्ट में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, तो चलिए आज की जो सीरीज है टेस्ट सीरीज उसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यार्पण शब्द में कौन सी संधि है? ए यण संधि, बी गुण संधि, सी दीर्घ संधि और डी अयादी संधि। तो जो प्रत्यार्पण है इसमें यण संधि है, यानी कि प्रतिधन अर्पण। तो इसमें क्या रूल लगा है? ई धन अ य हो गया है। ठीक है, तो प्रत्यार्पण में संधि है यण संधि, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, रति रति शोभा सब रति के शरीर की में कौन सा अलंकार है? अब देखिए इसमें रति 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 3 बार आया है, तो एक शब्द बार बार उपयोग हुआ है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। ठीक है, तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, महाराणा का महत्व नामक काव्य के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो महाराणा का महत्व काव्य है उसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो आंसर है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, चंदायन किस भाषा में लिखी है? कौरवी, बी अवधी, सी ब्रज भाषा और डी संस्कृत। तो जो चंदायन है वो अवधी भाषा में लिखी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा, अवधी। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ए बुढ़ापा, बी मोटापा, सी सुंदरता, डी पागल खाना। तो स्त्रीलिंग शब्द है इसमें सुंदरता, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जिसके बराबर का कोई ना हो। आपको इसका अर्थ बताना है, इनमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? विलक्षण, अनुपम, असाधारण और लोकातीत। तो जो इसका आंसर है वो है बी अनुपम। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जीके से, यानी कि स्टैटिक जीके, वर्ड हिस्ट्री भी हो सकती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ठीक है, वर्ग रहित समाज की कल्पना किसने की थी? ए लेनिन ने, बी जॉन रटकिन ने, सी एडम स्मिथ ने और डी कार्ल मार्क्स ने। तो वर्ग रहित समाज की कल्पना की थी कार्ल मार्क्स ने, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले अफ्रीकी महासचिव थे? ए कोफी अन्नान, बी बुतरस बुतरस गाली, सी यू थॉट और डी बान की मून। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी बुतरस गाली। ठीक है, तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 फरवरी, ए 20 फरवरी, बी 21 मार्च, सी 13 मई और डी 14 अप्रैल। तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। ठीक है, तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर है? आपको नदी का नाम बताना है। ए कोयना, बी भीमा, सी मांडवी और डी गोदावरी। तो ये जो है पणजी वो मांडवी नदी के किनारे है, तो सी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, धर्म सभा के संस्थापक थे? ए राधाकांत देव, बी देवेंद्र नाथ टैगोर, सी केशव चंद्र सेन और डी दयानंद सरस्वती। तो जो धर्म सभा थी उसके संस्थापक थे राधाकांत देव। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ए इंटरनेट को, बी ईमेल को, सी फोन को और डी पेजर को। तो ये कहते हैं इंटरनेट को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? ए राष्ट्रपति को, बी सांसद को, सी महालेखा परीक्षक को और डी प्रधानमंत्री को। तो किसको कहा जाता है? महालेखा परीक्षक को। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है। अब बताना है आपको 14th क्वेश्चन है, लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75, बी अनुच्छेद 80, सी अनुच्छेद 81 और डी अनुच्छेद 82। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 81। तो सी इसका बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है। इसकी एक ट्रिक होती है, स र ल। ठीक है। तो इससे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, मैंने बताया अभी लोकसभा का किस में है? 81। ठीक है। तो 81 जो है उसमें और राज्यसभा में हो जाएगा आपका 80 और इसमें हो जाएगा 79, यानी कि 79, 80 और 81। ठीक है। तो सरल से आप याद कर सकते हैं संसद, राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि 79, 80 और 81। आपको 3 आर्टिकल इससे याद हो जाएंगे। और यहीं अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, आपको अगर अध्यक्ष वर्ड वहाँ पर मिल रहा है तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 93। ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल और डी गुजरात। तो ये किया जाएगा केरल में। तो इसका जो आंसर है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड जीके से, दमयंती कपूर को किस वर्ष गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि दी गई? आपको ईयर बताना है। 1990, 1990, 1995, 1999। तो इनको उपाधि दी गई थी 1999 में। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जागेश्वर में मिर्तोली आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए सतपाल रावत, बी माधव आशीष, सी जयानंद भारती और डी इनमें से कोई नहीं। तो जागेश्वर में मिर्तोली आश्रम की स्थापना की गई माधव आशीष के द्वारा। ठीक है। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भेंटी बुग्याल राज्य के किस जनपद में है? ए चमोली, बी उत्तरकाशी, सी टिहरी और डी बागेश्वर। तो ये जो स्थित है वो है चमोली में। ठीक है। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड में बांझ की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ए 5, बी 12, सी 24 और डी 30। तो ये पाई जाती हैं 5 प्रजातियां। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिवानंद झूला के नाम से जाना जाता है। कौन सा झूला जो है शिवानंद झूला के नाम से जाना जाता है? ए राम झूला, बी लक्ष्मण झूला, सी कैलाश निकेतन और डी इनमें से कोई नहीं। तो शिवानंद झूला का अन्य नाम है राम झूला। ठीक है। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हाल ही में उत्तराखंड निवासी धर्मचंद का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? आपको जिला और उनका जो फील्ड है वो बताना है। ठीक है। चमोली मुक्केबाजी, पिथौरागढ़ शिक्षाविद, मसूरी लेखक और पिथौरागढ़ मुक्केबाजी। तो इनका संबंध था पिथौरागढ़ मुक्केबाजी से। तो डी जो है बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हरिनगर चाय फैक्ट्री उत्तराखंड के किस जनपद में है? ए पिथौरागढ़, बी अल्मोड़ा, सी बागेश्वर और डी नैनीताल। तो ये जो है हरिनगर चाय फैक्ट्री ये है बागेश्वर में। तो इसका जो आंसर है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में मोहन कुमाऊनी का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? ए कुमाऊं गीतकार, बी कुमाऊं साहित्यकार, सी कुमाऊं कलाकार और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनका जो संबंध था वो था कुमाऊं
साहित्यकार से। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं रीजनिंग के, आपको इनको सॉल्व करना है। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए, उसके बाद अपना आंसर लिखिए, ठीक है। सीरीज़ है 77, 49, 36, 18 और अब इसके बाद क्या आएगा आपको ये पूरा करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद सॉल्व करिए, ठीक है। अब मैं इसको बताती हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। ये देखिए 77 है, यानी कि 7 7 जा 49, तो 49 आ रहा है। फिर 9 को 4 से इंटू करेंगे तो 36 आ रहा है ना, 9 4 जा 36। 6 इंटू 3 यानी कि 18 आ रहा है, और 8 1 जा 8, तो 8 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 5:12 पर घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य का कोण क्या होगा। आपको 5:12, ठीक है, कैसे बजेंगे 5:12, ठीक है, ऐसे इसका बीच का जो है कोण बताना है, ठीक है। तो कैसे आप निकालोगे, ऐसे देख कर तो पता नहीं चलता। मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2, आपको इससे सॉल्व करना है। आर की जगह 5 रखिए, इंटू 30 माइनस मिनट की जगह 12 रखिए, ठीक है। उसके बाद इंटू 11/2, ठीक है। ऐसे आप करेंगे, ये इससे कट जाएगा, 6 हो जाएगा, 11 6 66, और इसको इंटू करेंगे तो 150, ठीक है। 150 में से 66 माइनस करिए तो ये हो जाएगा 84, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 84, यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार अगर आपको दोबारा समझना है तो मैं दोबारा बता देती हूँ। इसका जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो होती है आर इंटू 30 माइनस एम इंटू 11/2। देखिए इसमें आप इसको इधर भी कर सकते हैं। अगर जो ये 5 है, अगर 6 से ज़्यादा का अगर टाइम है तो इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आर की जगह 5 लिखिए, फिर 30 माइनस 12 इंटू 11/2, ऐसे आप करेंगे। 2 6 12, 11 6 जो है ये क्या हो जाएगा 66, और यहाँ हो जाएगा ये 150। 150 माइनस 66, तो ये हो जाएगा 84। तो 84 जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के ये 25 क्वेश्चन थे। आप इसके जो है अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।